मंगल सगुन भय, मंगल मूल सगुन भय नाना। देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, दशरथ जी महाराज नगाड़ा बज रहा है, दशरथ जी प्रस्थान कर रहे हैं। बार बार श्री दशरथ जी कहते हैं, हे विदेहराज जी अब लौट जाइए। देखो पहुंचाने में भी एक परंपरा है। क्या परंपरा है? शास्त्रीय परंपरा है, ओदकांतम गच्छेत। क्या परंपरा है? ओदकांतम गच्छेत। आपका कोई बहुत प्रिय पूज्य अतिथि आवे तो उसको कहाँ तक भेजने जाओ? जहाँ तक कोई तालाब, नदी, सरोवर, कुआं, बावड़ी ना जाए वहाँ तक भेजने जाओ, पैदल चल के अथवा वाहन से जाओ। अब कुआं तो सबरे सूख गए, तो हैंड पंप तक पहुँचाओ, कहीं तक तो पहुँचाओ कम से कम। हाँ? पानी तक उसको पहुँचा के आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये है, यदि बहुत लंबा वियोग चाहिए आपको तो लंबी दूर तक भेजने जाओ, और आप चाहें कि जल्दी आ जाएं तो बहुत दूरी तक मत चलो। हाँ, ओदकांतम गच्छेत, बस वहाँ तक जाओ, वहाँ से लौट आओ। मिथिला में श्री कमला, बिमला, श्री दूधमती, ये सब पवित्र नदियाँ हैं। कोई भी नदी एक आ जाए वहाँ तक जनक जी गए हैं, और फिर दशरथ जी ने कहा नहीं, अब मर्यादा पूरी हुई शास्त्र की, ओदकांतम गच्छेत। हम पथमेड़ा गोधाम में गो दुग्ध कल्प कर रहे थे। अब महाराज जी तो इतने प्रेमी हैं, पथमेड़ा महाराज जी, कि उनसे हम बहुत घबराते हैं, इतने ज़्यादा प्रेमी हैं। और जाने लग जाएंगे तो उनकी वो विकलता बहुत बढ़ जाती, बहुत विकल तो हो जाते हैं। अभी भी लंपी वायरस जब से ये शुरू हुआ है तब से कितने दिनों तक तो महाराज जी ने फलाहार नहीं लिया, आज भी रोते ही रहते हैं। गायों की ऐसी पीड़ा का निरंतर अनुभव करने वाला प्रत्यक्ष में कोई दूसरा महापुरुष दिखाई नहीं पड़ता है। अद्भुत महापुरुष हैं। हम तो, उनको तो लगता है गौ माता के कार्य के लिए ही श्री ठाकुर जी ने अपने ग्वाल मंडल से उनको भेजा है, सामान्य महापुरुष नहीं। तो अब हमारे जाने का हुआ, दुग्ध कल्प हो गया 8 सप्ताह का, अब हमको जाना है। और महाराज जी विकल हो गए, इतने विकल हो गए कि 2 दिन पहले से उनका सोना बंद, भोजन बंद। अब रोने लगे, हमसे बोले हम तो वृंदावन तक भेजने जाएंगे। और उस समय इन लोगों ने, यहीं के लोगों ने बस बनवाई थी, तो बस थी, उस बस में महाराज जी बैठ गए और बिल्कुल ऐसे ही बैठ गए कि हम वृंदावन तक जाएंगे भेजने। तो वहाँ बीच में, राजस्थान में तो सूखी नदियाँ होती हैं, पानी कम होता, पानी होता ही नहीं, बरसात में बाढ़ भले ही आ जाए। तो एक नदी जैसी आई, सूखी नदी थी, लेकिन नदी तो है, भले ही पानी दिखे चाहे न दिखे, कबू तो दिखे पानी, बरसात में तो दिखता है पानी कि नहीं, तो नदी तो उसकी संज्ञा है ही है। तो थोड़ा लवशंका आदि के बहाने से रुके, महाराज जी को निवेदन किया, महाराज जी शास्त्र का वचन तो है ओदकांतम गच्छे, तो अब ये कौन सी नदी है तो हम जानते नहीं, तो नदी आ गई है, अब आपको पथमेड़ा जाना चाहिए। नहीं हम वृंदावन तक चलेंगे। तो हमने कहा महाराज जी दूसरी बात और लिखी है पोथी में। क्या लिखा है? तो ये लिखा है कि बहुत लंबा वियोग, यदि वियोग की इच्छा हो तो दूर तक पहुंचाने जाना चाहिए। बोले अभी हम बैठते हैं, गाड़ी उनके साथ एक और थी, बोले हमको भेजो, अभी जा रहे, लंबा वियोग नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि आप जल्दी जल्दी यहाँ आए। यही बात दशरथ जी ने कही कि जनक जी क्या ये चाहते हो कि हम कभी जनकपुर नहीं आवें? अरे राम 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 राम, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो? बोले तभी तो पीछे लग रहे हो कि नहीं वहीं तक भेजने जाएंगे, ये ठीक नहीं है, यहीं से वापस हो जाइए। राव बहोरी उतर भय ठाणे, प्रेम विवाह प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। और महाराज जी श्री
जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा, करो कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। हम इस लायक नहीं थे, आपने हमको बड़प्पन दिया है। और महाराज जी